नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो ये जो रिश्ते को ऐसे तार तार करके रखते हैं कि आप देख ही सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हुई है जिसमें कि एक डॉक्टर महिला, सोचिए, हम इतने शिक्षित होकर भी ये जब चीजें करते हैं तो कितनी शर्मनीय ये बात है, शर्म की बात है, सोचनीय बात है। एक डॉक्टर महिला, ये जो घटना है कासगंज की है, उत्तर प्रदेश कासगंज में एक महिला डॉक्टर जिसकी शादी 2013 में एक व्यक्ति से होती है और शादी के बाद में वहां पर, क्योंकि कासगंज में ही वो तैनात थी, हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी थी, डॉक्टर होके उन्होंने जो किया, जो कृत्य उन्होंने किया, जैसे कि आपने देखा सोशल मीडिया पर ये वीडियो है, वायरल हो रहा है कि एक डॉक्टर महिला अपने दो जो उनके जो साथी होते हैं उनके साथ में होटल में पकड़ी जाती है और आपत्तिजनक हालत में वहां पर मिलती है। और वो कैसे उसका खुलासा हुआ, क्योंकि पति से विवाद चल रहा था। जब पति से विवाद चल रहा था तो पति नजर रख रहे थे, क्योंकि शादी 2013 में हुई, इनके झगड़े बढ़ने लग गए। इनकी जब लड़ाई झगड़े होने लगे तो पति ने समझाया, जो डॉक्टर पत्नी के जो पति हैं, उन्होंने डॉक्टर पति ने समझाया कि ऐसे ऐसे करके आप ये चीजें मत करिएगा, क्योंकि उनके पति ने इल्जाम लगाया कि इनके और लोगों के साथ में अवैध संबंध थे, इनका जो चाल चाल चलन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो हस्बैंड होता है दुखी था, उसने अपने ससुराल में बात की कि ऐसे ऐसे करके आपकी बेटी ऐसे चल रही है। तो जो ससुराल वाले हैं उन्होंने भी एक बिल्कुल भी नहीं सुनी, जो डॉक्टर पति होते हैं। उसके बाद में इनका और ज्यादा झगड़ा हो गया। तो फिर उसके बाद में 2 साल से ये दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। जो डॉक्टर पत्नी है वो और डॉक्टर पति दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर पति है बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और बस वो नजर रख रहे थे कि कैसे भी करके ये जो, क्योंकि अगर वो बात करते थे तो जो डॉक्टर महिला है वो हमेशा उनको वो किया करती थी, अगर आपने किया तो मैं आप पर केस लगा दूंगी, और बहुत सारी धाराएं बताई उन्होंने कि ये केस लगा देंगे अगर आपने ऐसा कुछ भी किया। तो हमेशा वो धमकी देती थी। इस वजह से जो डॉक्टर पति हैं वो काफी परेशान हो गए थे कि ये हमेशा धमकी देती रहती है और ये खुद सही नहीं है। क्योंकि जब इंसान खुद सही नहीं होता है और दूसरों को अगर धमकी देता है तो सामने वाले को लगता है कि कैसे भी करके इसको, इनका जो सच है वो हमें सामने लेके आना है। तो वही होता है, जो डॉक्टर पति होते हैं वो पीछा करते रहते हैं कि ये क्या कर रही हैं क्या नहीं, क्योंकि कासगंज में ही हॉस्पिटल में तैनात इनकी ड्यूटी थी। तो जो पति हैं वो पूरी प्रॉपर तरीके से नज़र रखते हैं और किससे ये बात कर रही हैं, पूरा इनके बारे में डिटेल रखते हैं, क्योंकि पति पत्नी हैं और अलग-अलग चल रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ भी हो जीवन में, जो पति पत्नी वाले रिश्ते में। लेकिन कुछ लोग मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, अपनी जो सीमाएँ होती हैं उनको लांघ कर चल चल देते आगे बढ़ देते हैं। लेकिन उसमें क्या मिलता है? क्या मिला? बदनामी मिली। यहाँ पर पति ने पूरा देखा और जासूसी के साथ में वहाँ तक, क्योंकि पूरा उन्होंने फॉलो किया उनको, कहाँ कैसे क्या जा रही हैं। उसके बाद में उन्होंने देखा कि होटल में ही उनकी जो डॉक्टर पत्नी है अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ में, दो उनके 2 प्रेमी, उनके जो 2 प्रेमी थे, एक नहीं, सोचिए, 2 लोग यहाँ पर 2 पुरुष पाए गए, 2 प्रेमियों के साथ में एक ही होटल में, एक ही कमरे में, और आपत्तिजनक हालत में पाना दोनों पुरुषों को और ये जो डॉक्टर महिला को। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ का जो मंजर रहा होगा, जो लोगों ने देखा होगा, वीडियो पे आया और मुझे लगा मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। लोगों ने देखा वीडियो में, बताया कि न्यूज़ पर कि वो अंदर वाली जो तस्वीरें वो आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो सोचिए, यहाँ पर एक डॉक्टर होकर भी बुद्धि, विवेक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है, जो आजकल की, जो आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में आती रहती हैं बातें, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो
चरित्र जो निर्माण होना चाहिए, जो हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए और उच्च कोटि का, वहीं हम एकदम गँवारों जैसी हरकतें कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? एक इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है? इंसान और जानवर में ये फ़र्क, इंसान के पास बुद्धि है, विवेक है, उसको अच्छे और बुरे का फ़र्क होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जानवर के अंदर इतनी विवेकशीलता नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं होती है। फिलहाल जानवर भी बहुत तेज़ होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन इंसानों जितना नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंसान ही अब ये सब कृत्य कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे इंसानों पर? और ऐसी महिलाएँ जो सोचिए अपने खुद सेल्फ डिपेंड है, खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, खुद जॉब कर रही हैं और उसके बाद में जब ये सब कृत्य करती हैं तो काफ़ी सोचनीय है, ये जो घटना हुई है, शर्मसार करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप शादीशुदा हैं और फिर एक प्रेमी हो तो एक, ये तो कोई प्रेम वाली तो कोई भाषा नहीं है और मुझे लगता है यहाँ पर लोग प्रेमी तो नहीं बोलेंगे कि 2 प्रेमियों के साथ में पकड़ी गई। मुझे लगता है कि प्रेम को कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको प्रेम नहीं, इसको तो और कुछ ही बोलेंगे, जो यहाँ पर ये जो महिला डॉक्टर ने किया है। और एक नहीं 2-2 साथी थे वहाँ पर, तो ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और एक पढ़ी-लिखी महिला इस हद तक जा सकती है, थोड़े से क्या बोलेंगे, शब्द नहीं है बोलने के लिए और ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस पर भी रोक है, यूट्यूब पर भी ज़्यादा कुछ बोल देते हैं तो वो हो जाता है इस पर। तो बस इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बोलना चाहूँगी मेरी महिलाओं को कि अपने चरित्र का निर्माण जो है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। हम किसी भी कंडीशन में हों, किसी भी स्थिति, किसी भी ओहदे में हों, हम किसी भी उसमें हो, लेकिन हमारी जो मर्यादा है, हमें उस मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए, हमें उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो डॉक्टर महिला थी, जैसे कि शादीशुदा थी, अब यहाँ पर इन्होंने जो किया, जो सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुआ और खूब चर्चा में आई है, पुलिस इन पर जांच भी कर रही है कि आगे क्या होता है। और जो 2 पुरुष होते हैं उनको भी शांति भंग करने के उसमें उनको भी वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि एक महिला के साथ में ये जो दोनों पुरुष पाए गए, जिस तरीके से हालात में, जिस हालात में वहाँ होटल में, उसके हिसाब से फिलहाल जो पुलिस है वो अपना काम करेगी, वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो महिलाएं, एक महिला बोलते हैं ना कि एक कोई वो करते हैं तो सारी तालाब में एक मछली गंदी होती है तो वो सबको, पूरा तालाब ही बदनाम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी अपनी बहन और बेटियों से बस एक ही संदेश देना चाहूंगी कि चरित्रवान बनिए। चरित्र है तो सब कुछ है, अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप जीवन में, आप कभी भी अपने आप को, एक आपके अंदर एक चरित्र है तो एक आप अपने आप को एक दृढ़ विश्वास, एक आत्मविश्वास रोता है और आप उससे भरे हुए रहेंगे, मेरा तो ये मानना है। और आप कभी भी किसी से, सामने वाले की नज़रें आपको नहीं चुरानी पड़ेंगी। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप चरित्रवान हैं, आपको कभी किसी सामने वाले नज़रें नहीं चुरानी पड़ी। नज़रें तो वही चुराता है इंसान जिसको लगता है कि हाँ, मैं सही नहीं हूँ या मैं गलत हूँ या मैं समाज के सामने या किसी को देखकर। लेकिन अगर आप चरित्रवान हैं, तो आपके अंदर एक एक अलग-सी बात रहती है, एक चेहरे पर एक, मुझे जितना मैंने देखा, एक ओज रहता है, एक तेज रहता है। ये चेहरे पर चमक अलग से दिखती है, आपके चरित्र की महक जो होती है। और समाज में भी लोग खूब चर्चा करते हैं, अगर आप चरित्रवान हैं तो आपकी तारीफ़ें करेंगे कि देखो फलाने की बेटी या फलाने का बेटा, देखो कितने अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और माँ-बाप का भी सिर फ़ख्र से ऊँचा रहता है कि हाँ, मेरे बच्चे हैं। बच्चों की वजह से माँ-बाप का भी नाम होता है कि हाँ, देखो फलाने के बच्चे हैं, तो माँ-बाप को भी खुशी होती है। लेकिन यहीं जब बच्चे चरित्र का हनन कर देते हैं, तो यहाँ पर माता-पिता की भी खूब वो होती है कि किरकिरी हो जाती है कि देखो उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी है या उनके बेटे हैं। तो बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुःख पहुँचाना नहीं था। बस आपको जागरूक करना था, सचेत रहिए, सावधान रहिए और भविष्य में ऐसी गलती भूल कर भी मत करिए जो ये डॉक्टर साहिबा ने की है। इतना पद ओहदा पाकर भी एक किरकिरी हो गई समाज में।
कि एक डॉक्टर महिला 2 लोगों के साथ में, प्रेमी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, 2 प्रेमी, ये कैसा प्रेम, और जिससे शादी हुई उससे कभी प्रेम नहीं हो पाया, इसको तो कुछ और ही बोलेंगे। आप शायद समझ सकते हैं, ये प्रेम नहीं बोल सकते इसको। प्रेम को कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, मेरा मानना है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार है? कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज यश राज का जन्मदिन है, जो कि इटावा के रहने वाले हैं। तो यश राज राठौर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।